वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन $64,500 की रेंज में, जुलाई में 10% बढ़ा बीटीसी, यूएस स्टॉक मार्केट को किया आउट परफॉर्म। साउथ कोरिया में अगले साल से क्रिप्टो पर लगेगा 22% टैक्स। आयरलैंड सेंट्रल बैंक ने XRP लेजर पर पहले टोकनाइज फंड को दिया अप्रूवल। 72% ट्रेडिंग वॉल्यूम के साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग को डोमिनेट कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। बिटकॉइन इस वक्त $64,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में प्राइस करीब 1.5% बढ़ा। कल यूएस में जून का पीसी इन्फ्लेशन डेटा आया, जिसमें इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर 3.7% रही, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से कम है। इससे फिलहाल फेड पर इंटरेस्ट रेट्स हाइक करने का प्रेशर कम हुआ और बिटकॉइन को सपोर्ट मिला है। वैसे जुलाई का अगर डेटा देखें तो इस महीने बिटकॉइन ने यूएस स्टॉक मार्केट को परफॉर्म किया है। जुलाई में बिटकॉइन 10% से ज्यादा बढ़ा, जबकि नैस्डैक 100 इस महीने 7.5% गिरा है। डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों ऑलमोस्ट फ्लैट रहे। साउथ कोरिया 1 जनवरी 2027 से क्रिप्टो गेन्स पर टैक्स लगाएगा। नए रूल्स के तहत इन्वेस्टर्स को सालाना 2.5 मिलियन कोरियन वॉन यानी कि करीब 1,67,000 रुपए से ज्यादा के क्रिप्टो प्रॉफिट्स पर 22% टैक्स देना होगा। सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड ने XRP लेजर पर दुनिया के पहले पब्लिक ब्लॉकचेन बेस्ड टोकनाइज फंड को अप्रूवल दे दिया। रिपल और लंदन बेस्ड एसेट मैनेजर अवीवा इंटरनेशनल ने मिलकर अवीवा USD लिक्विडिटी फंड का टोकनाइज वर्जन लॉन्च किया है। ये टोकनाइज फंड डिजिटल वॉलेट रखने वाले एलिजिबल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल होगा। अभी ये कहना थोड़ा जल्दी होगा कि हम एक फुल फ्लैश बुल मार्केट में एंटर हो चुके हैं। मार्केट सिर्फ प्राइस के बेसिस पर रिकवर नहीं करते, इसलिए हमें ब्रॉडर पिक्चर देखनी चाहिए। कुछ एनकरेजिंग ऑन चेन सिग्नल्स ज़रूर दिख रहे हैं, जैसे एक्टिव वॉलेट एड्रेसेस बढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम इंप्रूव हो रहा है और स्पॉट बिटकॉइन ETF में इनफ्लोस कंटिन्यूअली बढ़ रहे हैं। ये सब इंडिकेट करता है कि मार्केट में ब्रॉडर पार्टिसिपेशन आ रही है और फ्रेश कैपिटल भी एंटर हो रहा है। एक और पॉजिटिव इंडिकेटर ये है कि काफ़ी इन्वेस्टर्स अपनी क्रिप्टो होल्डिंग एक्सचेंजेस से सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स में मूव कर रहे हैं। आमतौर पर ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को। लेकिन सिर्फ ऑन चेन डेटा देखना काफ़ी नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन ट्रेंड्स, ग्लोबल लिक्विडिटी और ओवरऑल इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट का क्रिप्टो मार्केट पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जब मैक्रो एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है, तब क्रिप्टो जैसे एसेट क्लास में कैपिटल इनफ्लोस के लिए एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बनता है। इसलिए जब स्ट्रॉन्ग ऑन चेन एक्टिविटी के साथ सपोर्टिव मैक्रो कंडीशंस भी देखने को मिलती हैं, तब रिकवरी ज़्यादा सस्टेनेबल होती है। फिलहाल सिग्नल्स एनकरेजिंग है, लेकिन इन्वेस्टर को सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर कंक्लूजन नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि आने वाले कुछ महीनों में ये ट्रेंड्स कितने कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करते हैं, उस पर इन्वेस्टर्स नजर रखें।